हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिट 4 का एक प्ले है जिसका नाम है लॉयल्टीज़। इसे अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेना, चाहे क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आए, थीम से रिलेटेड आए या कोई भी क्वेश्चन आए, आपको वहाँ पर पूरी समरी ही लिखनी है। इस प्ले को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको माई लास्ट डचेस, इससे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एंड इसके अलावा टीयर आइडल टीयर, इससे रिलेटेड आपकी स्टैंजा का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो जो टॉपिक है, इन दो पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लेना, इनकी समरी को अच्छे से पढ़ लेना। बिकॉज कि अगर आप समरी पढ़ लेते हो तो इससे क्वेश्चन में जो स्टैंजा आती है वो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज आपको स्टैंजा ये पता है कि ये स्टैंजा किस पोइम और पोइट की है, बट आपको एक्सप्लेन करनी नहीं आती है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने वहाँ पर लिखना है रेफरेंस को आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से अपना आंसर लिखना शुरू करना है, जिसमें आप लिखोगे द एंड इसमें आपको स्टार्टिंग जो लाइन है उसको लिखना है दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आपको पोइम का नाम लिखना है टीयर्स आइडल टीयर, और उसको भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में करना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद आप लिखोगे द पोइम इज़ रिटन बाय द, फिर आपको पोइट का नाम लिखना है अल्फ्रेड टेनिसन, फिर आपको उसे भी अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है। फिर अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 2 से 3 लाइन्स आप उसमें ऐड कर देना। देन आपको क्या करना है कि आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में भी आपने जो टीयर आइडल टीयर की समरी पढ़ रखी है उससे रिलेटेड कुछ बातें वहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट। अगर अब आपको स्टैंजा को अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो आप क्या करोगे कि जो स्टैंजा में 4 से 5 लाइन्स दी होती हैं, पहले तो आपको उन लाइन्स को थोड़ा बहुत लिख देना है। द पोइट सेज दैट, फिर आपने एक लाइन लिख दी, फिर इस तरीके से 4-5 लाइन लिख देना। उसके बाद आपने जैसे टीयर आइडल टीयर की समरी को पढ़ रखा है तो आप समरी को ऐड कर देना। तो इस तरीके से आपकी जो स्टैंजा है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। आपको जो स्टैंजा है वो 2 से 2.5 पेज में लिखनी है। इसके बाद जो यूनिट सेकंड है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका द सेकंड कमिंग, एक तो ये वाला है, एक डोवर बीच और ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ये 3 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो स्प्रिंग एंड फॉल है, इससे रिलेटेड आपकी स्टैंजा आ सकती है। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको द एक्सप्रेस और द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो गोइंग पोइम है इसकी आप स्टैंजा आ सकती है, कम चांस है बट आ सकती है। इसके बाद जो यूनिट 5 है, इसमें जो लिटरेरी टर्म्स आपको दिए गए हैं, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंस्केप, इंस्ट्रेस, तो इसके बारे में क्या है कि आपको 2-3 लाइन्स अच्छे से पढ़ लेनी है। एंड इसके लिए वीडियोस बनाई गई हैं। अगर आप चाहो तो नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वहाँ पर उसे खोलते ही आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा और प्लेलिस्ट में आपको बीए सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसे आप जैसे ही ओपन करोगे तो 4th या 5th नंबर पर रिलेटेड टर्म से रिलेटेड ही वीडियो बनाई गई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो इस तरीके से ये आपके जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आपको क्या है कि हर पोइम को एक बार आप आराम से रात को इन सब की समरी को सुन लेना। ये नहीं कहूँगी कि आपको रट्टा मारना है, बस आपको इसकी समरी को सुनना है। जैसे कि द लोटस ईटर है, जो इसमें क्या होता है कि इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जब वो लोग जो कि वार करने के लिए गए हुए थे, जब वो वार से वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं, फादरलैंड की तरफ, तो वो रास्ते में एक जगह पर रुक जाते हैं और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उन्हें क्या है, लोटस एक नाम का पौधा था, वहाँ का एक फ्रूट खिलाया और जैसे उन्होंने उस फ्रूट को खाया तो उन्हें एक अलग सा नशा चढ़ गया और वो उस लाइफ को एंजॉय करने लगे, उस टाइम को एंजॉय करने लगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था उसे एंजॉय करने लग गए और अब वो अपने वापस से घर नहीं जाना चाहते थे।
टीयर्स आइडल टीयर्स में क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो दिन है, अच्छे दिन हैं वो बीत रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहता है कि जो एक वो दुखी इस बात पर हो जाते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बीत गई हैं और बीते हुए समय को अब वो वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। तो उसके बारे में ये बताया गया है। रबी बैन एल्जरा है जो, इसमें ये बताया गया है कि जो इंसान होता है उसे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसके साथ ही यंग एज के बारे में, ओल्ड एज के बारे में, यंग एज से ओल्ड एज तक जाते हैं उसके बारे में, एंड किस तरीके से जो एक भगवान है वो एक कुम्हार है, पॉटर है, और जो इंसान है वो एक पॉट मिट्टी का घड़ा है, उसके बारे में बताया है। इसके बाद माई लास्ट टचेस है जो, इसमें एक पेंटिंग और पेंटिंग के अंदर एक लड़की की फ़ोटो पिक्चर बनाई हुई है और एक जो पर्सन है वो महल में आता है तो किस तरीके से जो ड्यूक है वो अपनी डचेस को, अपनी वाइफ को दिखाता है उस पर्सन को और उसके बारे में बताता है और कहता है कि जो मेरी वाइफ थी वो क्या है कि उसका नेचर बहुत अच्छा था और इस तरीके का उसका नेचर था कि वो जब भी जिससे भी मिलती थी उसको बहुत अच्छे से बुलाती थी, जबकि उससे पसंद नहीं था कि वो सभी को मेरे जैसा सेम ट्रीटमेंट दे। तो वो चीज़ इसमें आ जाएंगी। इसके बाद सोराब एंड रुस्तम, इसमें क्या होता है कि जो फादर होता है वो अपने बेटे और उसकी वाइफ जो होती है उसे छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, लेकिन जो वाइफ होती है वो उस बच्चे को नहीं बताती कि तुम्हारा पिता कौन है। जिसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो बहुत अच्छा, जैसे कि युद्ध वगैरह के हिसाब से एक अच्छा सैनिक बन जाता है। और लास्ट में क्या होता है, फादर और सन दोनों की लास्ट में लड़ाई होती है और लास्ट में इन्हें पता चलता है कि ये दोनों क्या है, फादर और सन है, इनका क्या रिलेशन है उसके बारे में इनको पता चलता है। उससे रिलेटेड ये आपकी पोइम है। उसके बाद स्प्रिंग एंड फॉल जो पोइम है, इसमें एक इमेजनरी गर्ल जिसका नाम होता है मार्गेट, उसके बारे में बताया है कि एक दिन वो एक पेड़ को देखती है और उस पेड़ से क्या है कि जो पत्तियां होती हैं वो टूट कर नीचे गिर जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है जब उन पत्तियों को टूटता हुआ देखती है, क्योंकि वो अपनी जो फ्यूचर में डेथ आने वाली है उसे भी देखती है कि किस तरीके से आज ये पत्तियां टूटकर ख़त्म हो चुकी है, उसी तरीके से एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है द सेकंड कमिंग पोइम, एंड इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से एक सिविलाइजेशन है जो वो ख़त्म हो रही है, दूसरी सिविलाइजेशन आ रही है और ये जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें क्या होगा कि एक इस तरीके का बीस्ट होगा कि वो हाफ ह्यूमन होगा और हाफ बीस्ट होगा, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, इसमें WB यीस्ट है जो उन्होंने अपनी डॉटर के बारे में बताया है कि जो उनकी डॉटर है उन्हें बीमारी है और वो अपनी डॉटर के लिए प्रेयर करते हैं। उसके बाद है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, इसमें एक पर्सन है जो कि यानी कि उसकी एज ज़्यादा है बट वो एक लड़की को पसंद करता है, उसे प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो रिजेक्शन के डर से उसे प्रपोज नहीं करता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसके मन में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि उसे प्रपोज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है द सोल्जर। सोल्जर पोइम के अंदर सोल्जर्स के बारे में, उनके त्याग बलिदान के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे देश में उसकी डेथ हो जाती है तो वो जहाँ पर भी दफनाया जाएगा वो हिस्सा भी उसकी कंट्री का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वो जो पर्सन होता है वो अपनी कंट्री के धूप छाया पानी हर एक चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पोइम है गोइंग। गोइंग पोइम में मेनली जो डेथ के आने के टाइम पे क्या फीलिंग आती है उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से जब डेथ आती है तो कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। पहले एक ट्री जो कि हमेशा दिखाई देता था, जो कि अर्थ को स्काई से जोड़ता था, अब वो ट्री यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उनके हाथ के नीचे कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हाथ के नीचे क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथ के ऊपर है जो उनके हाथ को नीचे की तरफ धकेल रही है। तो इस टाइप के इसमें बातें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोइम है द एक्सप्रेस, और इस पोइम में ट्रेन के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो ट्रेन है वो चलती है, धुआं निकलता है और आसपास का जो इन्वायरमेंट है, पेड़ है, ट्रीज़ है, उन सब के बारे में बताया है। लॉयल्टीज प्ले आप अच्छे से पढ़ ही लेना और जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनकी दो तीन लाइन्स आप अच्छे से पढ़ लेना। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, एक तो आपका आ जाएगा माई लास्ट टचेस,
दूसरा आपको टीयर्स आइडल टीयर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको सेकंड कमिंग को, स्प्रिंग एंड फॉल को, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर इसे अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक को अच्छे से पढ़ना है। एंड जो एक्सप्रेस पोइम है इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बता दिए हैं मैंने, क्योंकि 2 क्वेश्चन जैसे 4 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन सी के अंदर आते हैं और सेक्शन जो बी है उसमें आपके 3 स्टैंजा आती है और 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ 2023 का। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से रिलेटेड ही आए हुए हैं। एंड उसके बाद छोटे छोटे और क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि टीयर्स आइडल टीयर में से आया हुआ है, माई लास्ट डिचेस में से आया हुआ है, सेकंड कमिंग, डोरविच और गोइंग बाय फिलिप क्लार्किन, द डेड। एंड एक क्वेश्चन आपका जो प्ले है उसमें से आया हुआ है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर नहीं भी आते हैं तो भी आपने जो पोइम की थोड़ी बहुत समरी पढ़ी हुई होती है उसके बेस पर भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर स्टैंजा आई है, 3 स्टैंजा है जिसमें से आपको 2 स्टैंजा करनी थी। अगर आपने जो स्टैंजा यानी कि किसी भी पोइम की समरी को अच्छे से सुना होगा तो आप इजी वे में जो वर्ड है उसे कैच कर लोगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये स्टैंजा कौन सी पोइम में से आई हुई है। इसके बाद सेक्शन बी के ही पार्ट सेकंड में आपके 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो रबी बेन एल्जरा में से आया हुआ है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक तो माई लास्ट डचेस और एक टीयर्स आइडल टीयर। और इसके अलावा आपका सोराब रुस्तम से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपका सेकंड कमिंग का जो क्वेश्चन स्प्रिंग एंड फॉल का क्वेश्चन है जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लिटरेरी हिस्ट्री में से आया हुआ है और उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द करैक्टर स्केच ऑफ रोनाल्ड डेंसी इन डिटेल। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो करैक्टर स्केच पढ़ा ही नहीं, हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो आप समरी के बारे में भी इसमें लिख सकते हो। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग डेंसी से कर देना, बाद में आपको पूरी समरी ही वहाँ पर लिख देनी है। और आपको अगर अपना आंसर इफेक्टिव बनाना है, पॉइंट्स अगर आपको नहीं याद हैं तो आप पैराग्राफ में बना सकते हो कि 7-8 लाइन्स आपने लिख ली, फिर आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है इस तरीके से। उसके बाद जो सेक्शन सी है इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका लोल्टिस प्ले में से आया हुआ है, टाइटल का क्वेश्चन, टाइटल आ जाए, थीम आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको समरी ही लिखनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो द लोटस ईटर में से आया हुआ है, आपका डॉवर बीच में से आया हुआ है और द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक में से आया हुआ है। सो होपफुली आपको जो पेपर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर नई शुरुआत के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।